हेलो एवरीवन, दिस इज सीए श्रुति अग्रवाल फ्रॉम आकाश अग्रवाल क्लासेस एंड आप लोगों को पता तो चल गया होगा कि आकाश अग्रवाल क्लासेस हैव कम अप विथ अ संजीवनी बूटी बूस्टर सीरीज। आप लोगों के लिए पूरा मस्त फैंटास्टिक रिवीजन पैकेज है संजीवनी बूटी बूस्टर सीरीज। अच्छा, ये न्यूज़ तो आप तक पहुंच गई है। अब जब हम स्टार्ट करने वाले, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। दिस इज आवर कोर टीम। देखिए यहाँ पे IM, जैसे आपको पता ही है, मैं आप लोगों को सिखाती हूँ मैथमेटिक्स, आपका जो पूरा 100 मार्क्स का पेपर होगा, और एक कॉस्टिंग जो अकाउंट्स के साथ आता है फॉर 20 मार्क्स। आई विल बी कवरिंग दैट पोर्शन। फिर प्रोफेसर करण अग्रवाल सर, ये हम लोग के बड़े भाई है, ये आपको मैनेजमेंट इतना अच्छे से करा देंगे कि आपको जो डर लगता है थ्योरी का, मैनेजमेंट का, दैट विल बी गॉन फॉर एवर। उसके बाद सीए तेजस अर्लीकट्टी सर, ये आप लोगों का अकाउंट्स एकदम अच्छे से पूरा कवर करवा देंगे ये सीरीज के अंदर। टू डायनामिक, एकदम डायनामिक प्रोफेसर सुरुचि एंड प्रोफेसर साक्षी मैम, ये आप लोगों को इकोनॉमिक्स इतना डीप में कराएंगे, इतने अच्छे से कराएंगे कि हमको उसका भी टेंशन नहीं है। एंड देन सीए आकाश अग्रवाल सर, हम लोग खुद को इंट्रोड्यूस ही उनके नाम से करते हैं। ही इज आवर मेंटर एंड गाइड। ये सीरीज अगर आप लोगों के सामने है तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। अच्छा, सीरीज हो क्या, कैसे करेंगे ये सीरीज? अब ये जो संजीवनी बूटी बूस्टर सीरीज है आप लोगों की, ये 5 बूटीज में डिवाइडेड है। पहले बूटी में हम करेंगे क्या, हम पूरे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे MCQ के साथ। आई शो यू, सी दिस इज योर बूटी 1। ये लेक्चर्स क्या है, ये लेक्चर्स अप्रोक्सीमेटली 12 आवर्स से आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट मैथ्स ओवर हियर। आप लोगों का पूरा मैथ्स 100 मार्क्स का मैं कवर करवाने वाली हूँ। संजीवनी बूटी सीरीज थीम इज जनरल फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। ये सारे सब्जेक्ट के रिस्पेक्टिव टीचर आप लोगों को वो पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिटेल में लेके जाएंगे। अब मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की बात कर रही हूँ, मतलब मैथ्स की बूटी 1 क्या है, बूटी 2 क्या है, 3, 4, 5 क्या है। सो आप लोगों का हर एक मैथ्स का चैप्टर में डिटेल में कॉन्सेप्ट लूंगी, कॉन्सेप्ट बेस्ड MCQs भी करेंगे हम, ताकि वो कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अपन लोगों को आ गए। कितने MCQs है मैम? 400, अप्रॉक्स 400 प्लस MCQs है आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ 12 आवर्स में। यस, सिर्फ 12 घंटे में आपका पूरे चैप्टर मैथमेटिक्स एज वेल एज स्टैटिस्टिक्स के कवर हो जाएंगे। एंड द प्लस पॉइंट इज थ्योरी वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना बीच बीच में पॉप आउट, जो एकदम दिमाग खराब करते हैं, वो भी इसके अंदर है। अच्छा मैम, हमने कभी फाउंडेशन का क्लास अटेंड ही नहीं किया, या तुम लोगों ने क्लास अटेंड किया उधर ध्यान नहीं दिया, या तुमने ध्यान देने की बहुत कोशिश की बट यार कुछ समझा ही नहीं। कोई भी केस में रहने तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम जो ये सिलेबस लाए, मैं जो ये मैथ्स लाई हूँ ना, ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है अमेजिंग स्कोर करने के लिए। तो आप लोगों को टेंशन हटा ही दो, आपने क्लास की है नहीं की है, मन नहीं था, ये था वो था, सारा बर्डन हटा दो। आई टेक द गारंटी कि ये जो आप बूटीज करोगे इसके साथ आपको अमेजिंग मैथमेटिक्स के अंदर मार्क्स आएंगे। ठीक है, पहला तो हो गया, हम लोगों ने देख लिए वो लेक्चर्स। उसके बाद क्या? उसके बाद संजीवनी बूटी महासंग्राम सीरीज। बेटा अपन लोगों ने लेक्चर्स कर लिए, उससे बेस्ड MCQ कर लिए। क्या इनफ है उतना हम लोगों को? क्योंकि हमारा MCQ पैटर्न है तो हमको प्रैक्टिस ज्यादा लगेगी, करेक्ट है। वो प्रैक्टिस अब कहाँ से करें? अच्छा, मॉड्यूल कर ली, फिर उसके बाद क्या, आप लोगों का CMA इंस्टीट्यूट RTP देता है, MTP देता है, पास्ट पेपर्स है, वर्कबुक है। बहुत डिफिकल्ट काम है, यहाँ से डाउनलोड करो, वहाँ से डाउनलोड करो, पुराने तो मिलते भी नहीं है। तुम लोगों को उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई हैव कंपाइल्ड मैथमेटिक्स के सारे रेलेवेंट पास्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स, RTPs और कंपाइलर जो बिट MCQ है इंस्टीट्यूट का, ये सारा कंपाइलेशन एक जगह पे चैप्टर वाइज है आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों ने जो भी पढ़ाई की अभी तक उसकी सारी की सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो योर बूटी 1 की प्रैक्टिस विल बी कवर्ड इन बूटी 2, करेक्ट है क्या? ओके। ये कहाँ पे होगा? ये लाइव होगा आकाश अग्रवाल क्लासेस के चैनल पे, लाइव हम ये सेशन करने वाले हैं। Then I'm coming to जड़ी बूटी नंबर 3। थर्ड के अंदर क्या है? This is a quiz show. This is the most interesting part, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे इंटरैक्शन होगा। This will also be conducted live और क्विज शो में रियल टाइम होगा। रियल टाइम मतलब क्या? आप वहां से आंसर करेंगे टिक
और आप लोगों को रिजल्ट्स भी इमीडिएटली मिलेंगे और हम लोग का अमेजिंग इंटरेक्शन होगा ये क्विज शो के अंदर। क्विज शो 10 डेज का सेशन होगा, हर दिन 50 MCQs हम कवर करेंगे। तो मैथ्स लर्निंग इन अ फन वे, हमने मैथ्स के लेक्चर देखे, हमने मैथ्स की महासंग्राम कर ली, हमने मैथ्स के लिए क्विज शो भी कर लिया। उसके बाद क्या, उसके बाद आता है संजीवनी बूढ़ी 4। इसके अंदर अपन ने अभी तक 1, 2, 3 में जितनी भी पढ़ाई की है ना, सबको अपने को टेस्ट में उतारना है। और ये टेस्ट हमने इतने सिस्टमैटिकली डिजाइन किए। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स के अंदर आपको 11 चैप्टर्स है, मैथ्स एंड स्टैट्स इंक्लूड करके बोल रही हूँ मैं जब भी मैथ्स बोल रही हूँ स्टैटिस्टिक्स भी उसके अंदर आ रहा है, पूरा 100 मार्क्स आई एम गोइंग टू कवर। तो पहला 30% एग्जाम्पल 3 चैप्टर्स, तो जो फेज 1 है उसमें मैं पहले 3 चैप्टर पे टेस्ट लूंगी, फिर आपका जो फेज 2 है उसके फर्स्ट 5 चैप्टर का टेस्ट, फिर फेज 3 70% यानी कि 7 चैप्टर्स, और फिर फेज आपका जो 4 है उसमें पूरा 100% सिलेबस पे आपका टेस्ट कवर होगा। दिस विल बी योर बूढ़ी 4, जिसके अंदर हमने सारे टेस्ट इतने सिस्टमैटिकली डिजाइन किए हुए हैं कि आपका पूरा मैथ्स 100% ये पूरे टेस्ट सीरीज में कवर हो जाएगा। एंड ये 4 करने के बाद लास्ट पार्ट आता है संजीवनी बूटी 5। सी प्रॉब्लम क्या है, हमने इतना सारा कर लिया, अब एग्जाम के एक दिन पहले ये भी करना है वो भी करना है, नहीं वो सब नहीं। वी हैव ब्रॉट अप मैथ्स के लिए मैंने एक LDR लास्ट डे रिविजन बुक लाई है, दिस बूटी संजीवनी बूटी लास्ट डे रिविजन बुक। इसके अंदर दिस इज लाइक वन स्टॉप, इसके अंदर सारा का सारा रिविजन, इतना बड़ा मैथ्स का पोर्शन इतने से पार्ट में इस तरह से उसको कॉम्प्रिहेंसिव रिविजन पर बनाया है सो दैट आप लोग एग्जाम के एक दिन पहले सब कुछ रेलेवेंट जितना भी है सब कुछ क्या कर सकते, कवर कर सकते हैं। तो ये 5 बूटी कवर होने के बाद आप लोग डेफिनेटली, मेरी गारंटी है कि आप लोग क्या करोगे, आपका CMA फाउंडेशन का मैथ्स के पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। और अगर आप ये सब सब्जेक्ट के लिए फॉलो कर रहे हो हमारी सीरीज, तो आप लोग 200 की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, 300 भी क्रॉस करोगे। अमेजिंग मार्क्स यू आर गोइंग टू स्कोर। ये सब के लिए करना क्या है, ये सब के लिए आप लोगों को आकाश अग्रवाल क्लासेस के YouTube चैनल पे सब्सक्राइब करके रखो और उस पे ट्यून रहो, जैसे ही हम लोग आएंगे तुम भी आएंगे, करेक्ट है। दूसरा, टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दी हुई है मैंने, तो आप लोग उसको भी सब्सक्राइब करके रखो, सारे नोट्स विल बी गेटिंग ओवर देयर, तो आप उसका टेंशन मत लो। क्लियर? ओके, सो विल बी स्टार्टिंग विद रिवीजन सीरीज, संजीवनी बूढ़ी रिवीजन सीरीज, जिसके अंदर हम मैथ्स का टारगेट ही रखेंगे कि हम बहुत 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 अच्छा स्कोर करने वाले। सी यू ऑल देन, बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू CMA फाउंडेशन मैथ्स रॉक्स। यस, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला टॉपिक करने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर मैथमेटिक्स वाला पार्ट। देखो आप लोग का CMA फाउंडेशन का जो मैथमेटिक्स है, मैथ्स एंड स्टैट्स है, बेसिकली 2 पार्ट्स में आपका ये बराबर है। एक आता है आपका मैथमेटिक्स और दूसरा आता है आपका स्टैटिस्टिक्स। अब जो मैथ्स वाला पार्ट है उसके अंदर हमने सारे टॉपिक कर लिए। दिस इज द लास्ट टॉपिक, जो अपन 7th वाला टॉपिक कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये लास्ट टॉपिक। देखो हमारा रेशियो हो गया, प्रोपोर्शन हो गया, वेरिएशन, लॉग, इंडाइसेस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया है, APGP हो गया है, सेट्स हो गया, करेक्ट, वी आर डन विद एवरीथिंग। ये लास्ट टॉपिक है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद हम करेंगे स्टैटिस्टिक्स वाले टॉपिक्स, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज ऑलवेज कितने मार्क का है पहले ये बताइए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है 6 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए आ जाता है ये? 6 मार्क्स के लिए। ऑन एन एवरेज 6 मार्क का आपका ये चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है स्कोर करने के लिए। कुछ कंडीशंस हम लोग को क्या करनी है इसके अंदर ध्यान रखनी है, तो अपन थोड़ा सा पहले कंडीशन समझेंगे, चैप्टर की ब्रीफिंग समझते हैं, उसके बाद हम जाएंगे इसके MCQ पे। डायरेक्टली MCQ पे जंप करके फ़ायदा नहीं है, कॉन्सेप्ट याद तो आए, अपने को याद आए, रिटेन होए। अगर नहीं याद है या पता ही नहीं है तो पता तो चले, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से पहले मैं आपका क्या ले लेती हूँ, कॉन्सेप्ट ले लूँगी, उसके बाद हम MCQ पे जाएंगे, ठीक है। सब लोग हेडिंग देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, सब लोग हेडिंग देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस।
दे दी सबने क्या हेडिंग, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, ठीक है। लिख दो, कितने मार्क के लिए बताया मैंने आपको, ये 6 मार्क्स के लिए। कई बार वो 7 पे भी चला जाएगा, 5 पे भी आ जाएगा, अपन ऑन एन एवरेज वाले इस पे चल रहे हैं। 6 मार्क का टॉपिक है आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके ओके ओके, क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। हम कैसे रिकग्नाइज करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्योंकि मेरे को ऐसे लगता है लीनियर इक्वेशंस भी होती है, क्यूबिक इक्वेशंस भी होती है, बट आपको देखनी है हाईएस्ट पार। क्या देखनी है? हाईएस्ट पार। जब हाईएस्ट पार इज इक्वल टू 2 होता है, जो पूरी इक्वेशन में पावर तो आप समझते हो ना, इंडाइसेस सीख चुके यार हम। तो जब आपकी हाईएस्ट पार जो 2 होती है, तब हम क्या बोलेंगे वो इक्वेशन को? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है उसका? एक स्टैंडर्ड फॉर्म, ax स्क्वायर bx प्लस सी। अब मैं आपको बताती हूँ, जो मैं पिंक से हाईलाइट कर रही हूँ, ये आपका होता है, जो मैंने पिंक से हाईलाइट किया वो आपका होता है वेरिएबल। x इज अ वेरिएबल, करेक्ट। और अब कौन सा कलर करें? बताओ बताओ बताओ, ग्रीन। चलो, और अब मैं जो ग्रीन से कर रही हूँ a b c, अब जो मैं ये ग्रीन से कर रही हूँ a b c, ये क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट। जो आप स्टोरी पे डालते हो, ही इज माई कॉन्स्टेंट, शी इज माई कॉन्स्टेंट, ये वो कॉन्स्टेंट नहीं। ये कॉन्स्टेंट का मतलब होता है एक नंबर, 1 2 3 4 5 9 तक कोई भी एक नंबर वो कॉन्स्टेंट हो जाता है, ठीक है। लिख रहे हो ना साथ में, मेहनत करो जरा। सुन रहा है ना, मैं भी कर रही हूँ इधर मेहनत लिखने का, तुमको भी करना पड़ेगा। यहाँ पे सब दिया है, आई एम टेलिंग यू, देखो सब दिया है। फिर भी मैंने आपको क्या बोला, हर चैप्टर के सामने रिकैप है, तो इधर भी वो रिकैप है। फिर भी इफ आई एम राइटिंग, दैट मीन्स दैट शुड गो इन योर ब्रेन। यू तो रिवाइज करने के लिए तुम बाद में इधर से पढ़ लियो, अभी तो लिखेंगे आप भी। लिख लिया इतना? श्योर, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे ढूंढने होते हैं हमको? How to find roots of quadratic equation? कैसे 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 ढूंढे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स? कैसे ढूंढना होता है हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन? 2 तरीके उसके। कितने तरीके हैं? 2। एक है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। एक मेथड कौन सा है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। लिखोगे साथ में तो फायदे में रहोगे, नहीं तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। दूसरा होता है श्रीधर आचार्य, इज्जत देते अपन लोग, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। अरे बाप, ये क्या बॉम्ब है? अरे बॉम्ब नहीं है, तुम लोग को पता ही ऑलरेडी, बस नाम नहीं पता था किसने दिया है। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इक्वेशन बता दो एक, उसके लिए हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे, फिर समझाएंगे वो मेथड क्या है। 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपकी एक क्या हो गई है? इक्वेशन हो गई है। इसको सॉल्व करना है। हमने इक्वेशन सॉल्व करना सीखा है क्या? कैसे करते हैं हम इक्वेशन सॉल्व? ये देखना, ये जो 2 नंबर है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। करेक्ट है, प्लस माइनस तो होएगा ही ना यार, ऐसे क्या कर रहे हैं। हाँ, अब तो ये वाली जो इक्वेशन है, हम क्या देखते हैं कि जो इनका प्रोडक्ट होना चाहिए, ऐसा नंबर ढूंढना है कि उसका प्रोडक्ट 2 नंबर, ऐसे 2 नंबर ढूंढने जिनका प्रोडक्ट विल बी a इंटू सी और जिनका एडिशन विल बी b। ऐसा ही ढूंढते हैं ना हम, जैसे कि 4 इंटू 4 क्या है? 16 है। तो ऐसे 2 नंबर जिनका प्रोडक्ट आना चाहिए 16 और जिनका एडिशन आना चाहिए -10। बाप रे, 4 इंटू 4 16 है। ये तो नहीं होगा क्योंकि 4 + 4 8 होता है। फिर 16 कैसे आता है? 8 और 2, हाँ 8 और 2 मिला के 10 भी हो सकता है और 16 18 2 2 भी होता है। तो हम लोग को मिल गए वो 2 नंबर्स। तो कैसे लिखेंगे फिर? देखो 4 दोनों भी माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि एडिशन माइनस में है और मल्टीप्लिकेशन प्लस में है। तो 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। क्या किया मैंने? ये देखो, ये जो 10x थे उसको बाइफरकेट, उसका ब्रेकअप कर दिया 8x और 2x को लेके। आगे 4x कॉमन लिया, इधर क्या बचता है? x माइनस 2।
इधर हम क्या कॉमन लेंगे, -2 कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा वापस से ये आपका होना चाहिए +4। हाँ इक्वेशन तो वो है ना 10x की थोड़ी इक्वेशन है। हाँ तो इधर क्या बचेगा, अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो x - 2 = 0। कोशिश करके ये दो ब्रैकेट को टैली कर लेना, सेम होना मांगता। अब x - 2 एक हो गया, दूसरा क्या बच रहा है फिर 4x - 2 = 0। अब x की वैल्यू निकालो, x = 2, ये -2 है उधर चले जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो x = 2 और x = 2/4 यानी कि ये हो जाता है 1/2। क्लियर, ये वाली बात समझ गई आपको। दिस इज हाउ यू फाइंड आउट रूट्स। रूट्स मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो आपका सोल्यूशन होता है ना, सोल्यूशन जो अपन नहीं क्या ढूंढते, एक्स का वैल्यू ढूंढो, एक्स का वैल्यू ढूंढो, वो वैल्यू को सोल्यूशन बोलते हैं और इक्वेशन के लैंग्वेज में उसको बोलते हैं रूट्स। क्या बोलते हैं, रूट्स। तो एक्स के कितने रूट्स आए यानी कितने वैल्यू आए, अभी अपन ने जो सॉल्व किया 2। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा x के 2 वैल्यू आएंगे, क्यूबिक इक्वेशन में 3 आएंगे, लीनियर में 1 आएंगे। कौन डिसाइड करता है, ये डिग्री। ये जो हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो रूट भी 2 आएंगे, तो जितना हाईएस्ट पावर उतना x का वैल्यू। क्लियर हो गया, जितना हमारी हाईएस्ट पावर आएंगे उतने x के आंसर्स आएंगे। ठीक है, लिख लेंगे इतना पार्ट जो मैंने अभी एडिशन किया है इसके अंदर। लिखते तो तुमको सब लिखना है, सब लिखो। मार्क्स लाने बेटा, मार्क्स मतलब अब पैसा ही मार्क्स है ना यार, मार्क्स लाने अपने को। चलो ये सॉल्व किया फिर हम लोगों ने, देख लो एक बार, पॉज करके सॉल्व कर लेंगे सब लोग। कर दिया। अब दूसरा मेथड बता रही हूं मैं, श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला। पहले फॉर्मूला लिख लेंगे अपन, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। x = माइनस, डिविजन दिख रहा है ना वो, -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac/2a। ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। एक और बार फॉर्मूला बोलो, x = -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac/2a। फॉर्मूला बन गया ये। ठीक है, ये प्लस माइनस का क्या झोल है बताऊंगी। अब प्लस माइनस का झोल ऐसा है कि मैंने आपको बोला x के 2 वैल्यूज निकलते बोला है ना, तो उसका बाइफरकेशन कर लो। देखो -b, एक बार प्लस ले लो, b² - 4ac/2a, और इधर क्या करेंगे, b तो माइनस में ही रहेगा, बीच की साइन, b² - 4ac/2a। अब सब्सटीट्यूट करो ना, सेम इक्वेशन, जो इक्वेशन यहाँ थी ना हमारी, जो हाल उधर हो रहा था, क्या था, 4x² - 10x + 4। तो यहाँ पे आपका 4a हो जाता है, -10b हो जाता है और c भी 4 हो जाता है। इसके अंदर सब्सटीट्यूट करेंगे। चलो तो b कितना था अपना, b -10, तो ये ऑलरेडी एक माइनस है बेटा, ये ध्यान रखेंगे, ये माइनस ऑलरेडी है। उसके अलावा तुम्हारे b के साथ भी एक माइनस है, तो 2 माइनस होंगे। नहीं तो आपने देखा कि इधर एक माइनस है तो 10 का माइनस छोड़ दो, ऐसे थोड़ी होता है, दोनों माइनस लेने अपने को। तो ये हो जाएगा -10 प्लस b² मतलब क्या, -10 का स्क्वायर, तो -10 का स्क्वायर -4, a कितना है तुम्हारा 4 और c भी कितना है 4/2 इंटू a का वैल्यू कितना है 4। चलो पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, फिर वो वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो ये -10 हो जाएगा आपका +10। करेक्ट है क्या, मैं इसको प्लस माइनस में ही रहने दूँ अभी, ये दोनों का बाइफरकेशन ये ना आखिरी में उसको कर देंगे। -10 का स्क्वायर यानी कि 100, 4 × 4 × 4 विल बी 64, 4 × 2 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस 100 माइनस 64 36/8। तो दिस विल बी 10 प्लस माइनस 36 का रूट 6/8। अब उसको बाइफिकेट कर दो ना, नहीं तो पूरा 2 बार कौन लिखेगा। तो 10 प्लस 6/8 और दूसरा 10 माइनस 6/8। क्या आ रहा है 10 प्लस 6 16, 16/8 2, और इधर क्या आ रहा है 10 माइनस 6 4, 4/8 दैट इज 1/2। तो यही आंसर निकाला था कि इधर भी देखो, हाँ x is 2 और x is 1/2। इधर भी हमने वही किया है, x is 2, क्योंकि अरे फॉर्मूला अपन ने बस यही चेंज किया है बेटा, मेथड चेंज किया है, आंसर तो सेम आएगा। लिख के लो, चलो जल्दी जल्दी ये वाला मेथड भी लिख के लो, पॉज करो, आगे बढ़ो।
डन, ओके, ठीक है। चलो आगे बढ़े फिर हम लोग। अपन ने दोनों मेथड देख लिए, एक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और एक फॉर्मूला लगा के हम क्या निकाल सकते हैं, एक्स के दोनों भी रूट्स या वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब फॉर्मूला के अंदर हमने ये पढ़ा था बी स्क्वायर माइनस 4ac पढ़ा था ना। हाँ, अभी अपन थोड़े प्रॉपर्टी, क्योंकि इस पे जनरली क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस्ड आएगा। जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इस पे जनरली क्या आएगा, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, और डिनोट किया जाता है डी से। अंदर नहीं क्या जो था, हाँ वो डी होता है। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर d अपॉन 2a। समझ गए अब डिस्क्रिमिनेंट किसको बोला मैंने। तो डिस्क्रिमिनेंट बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज है। अगर d इज इक्वल्स टू 0 है, अगर d इज इक्वल्स टू 0 है तो रूट ऑफ 0 आएगा, बराबर है क्या। देखो अगर d इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो माइनस बी प्लस रूट 0 अपॉन 2a, माइनस बी माइनस रूट 0 अपॉन 2a। अब 0 को कोई साइन नहीं लगा सकते तो क्या हो जाएगा, ये माइनस बी अपॉन 2a। इधर क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन 2a, यानी कि दोनों रूट्स क्या आ गए तुम्हारे, इक्वल आ गए, सेम आ गए, बराबर है क्या। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 है तो बोथ रूट्स आर इक्वल, दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इफ डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 है तो बोथ द रूट्स आर इक्वल। समझ गए इसको, पक्का ये लिख के लेंगे। चलो यहाँ से सब कुछ तो फिर दोनों रूट्स इक्वल है तो एक ही रूट हो गया ना मैम। जैसे x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 2 आ गया, रूट्स दो ही निकलेंगे। सेम है तो क्या हुआ, अलग अलग रूट्स दो ही निकलेंगे। 2 2 दो, द नंबर इज सेम। पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट निकलने मांगते हैं, 2 निकलने मांगते, ये मत भूलना, ठीक है। चलो अब अगर d का वैल्यू लेस देन 0 है, एक अपन ने केस देखा d का वैल्यू 0 है, दूसरा केस हमने देखा d का वैल्यू कैसा है, लेस देन 0, यानी कि -2 -3। ऐसा होता है क्या यार, रूट के अंदर -2 नहीं होता है ना एग्जैक्टली ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर्स है बेसिकली, वो रियल नंबर्स के केस में नहीं आते हैं, क्योंकि रूट के अंदर निगेटिव क्या हो जाता है, वो रियल नंबर नहीं होता है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं अपन, इमेजिनरी नंबर, और इमेजिनरी रूट्स हो जाते हैं उसके, क्या हो जाते हैं, इमेजिनरी रूट्स। ये देखो यहाँ पे मैंने सब लिखा के दिया है, ये डिस्क्रिमिनेंट है आपका, तो d इज इक्वल्स टू अगर 0 है तो आपके रूट्स कैसे रहेंगे, रियल भी रहेंगे और इक्वल भी रहेंगे। अभी प्रूफ किया मैंने। d का वैल्यू लेस देन 0 है तो इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स रूट्स, अगर आप लोगों ने मैथमेटिक्स 12th 11th में कभी पढ़ा होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर आता है, पर अपने को वो डिटेल में नहीं जाना, इतना ध्यान रखना है बस, रूट्स कैसे आएंगे, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स। क्यों, क्योंकि रूट के अंदर निगेटिव का साइन है बेटा, ऐसे थोड़ी होता है, ये रियल नंबर नहीं होता है, वो इमेजिनरी नंबर होता है, नंबर्स में भी इमेजिनेशन होता है फिर। और अगर अब आपका d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो अपना जैसे था, अभी तक अपन नहीं सॉल्व कर रहे थे, ये देखो यहाँ पे d का वैल्यू क्या था तुम्हारा, ग्रेटर देन 0 था, तो रूट्स कैसे आ रहे थे, अनइक्वल आ रहे थे और रियल नंबर आ रहे थे, तो अनइक्वल एंड रियल। समझ गए ये तीनों भी रूल्स, पक्का। ये लिखा फिर आपने इमेजिनरी रूट्स, और अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स आते हैं, ठीक है, डन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अगर वन ऑफ द रूट्स, दो रूट्स आते हैं ना अपने, देखो दोनों रूट्स का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है अल्फा एंड बीटा। जैसे मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, वैसे ही स्टैंडर्ड रूट्स होते हैं अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा, दीज आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये ठीक है, ओके। सो अगर अब मैं ऐसे बोल रही हूँ कि वन ऑफ द रूट, दो रूट है ना, तो वन ऑफ द रूट का वैल्यू है p प्लस रूट क्यू, तो दूसरे वाले इसका वैल्यू क्या हो जाता है पता है, p माइनस रूट क्यू, क्योंकि आप श्रीधर आचार्य वाला फॉर्मूला याद करें, रूट के आगे की साइन ही बस चेंज होने रहती है ना। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आ रहा है कि वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 2 प्लस रूट 3, तो दूसरा वाला रूट क्या हो जाएगा, 2 माइनस रूट 3।
बराबर क्या, ध्यान रखें रूट के पहले वाले इसको ही साइन चेंज करना है। अगर ऐसा लिखा रहा √3 + 5 तो दूसरा वाला आप √3 - 5 करेंगे क्या, नहीं, रूट का साइन चेंज करना है, रूट का साइन चेंज करना है। तो क्या करेंगे आप लोग, -√3 + 5, तो बेसिकली 5 - √3। समझ गए अभी। तो अगर वन ऑफ द रूट का वैल्यू p + √q है तो दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, p - √q। लिख के ले लो इसको सब लोग। डन, लिखा यहाँ तक, ओके। अब एक कंडीशन है जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसमें अगर b का वैल्यू आ जाता है 0, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है ना ax² + bx + c = 0, तो अगर b का वैल्यू 0 है तो मतलब ये ax² प्लस पूरा का पूरा 0 ही हो जाएगा ना, प्लस c = 0, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी फिर, ax² + c = 0। करेक्ट है क्या। एग्जाम्पल के लिए लेती हूँ 3x² - 12 = 0, ऐसी इक्वेशन बन गई। वो दूसरा एक x ही उड़ गया ना, क्योंकि b का वैल्यू क्या था, 0 था। तो x² का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12/3 विच इज 4। तो x का वैल्यू कैन बी +2 और -2, बराबर है ना, क्योंकि 2 × 2 भी 4 होता है और -2 × -2 भी 4 होता है। तो x का वैल्यू कैन बी +2 और x का वैल्यू कैन बी -2। हाँ, बात तो सही कह रहे हो। तो जब आपकी, इन शॉर्ट टू सम अप, जब b का वैल्यू 0 होता है तो आपके रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स आपके इक्वल रहते हैं बट उनका साइन अलग रहता है, बट साइन चेंजेस है। वो मैं ठीक कर लूँ, समझ गए अभी। तो जब आपका b का वैल्यू 0 है तो क्या हो जाता है, यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार, रूट्स आर इक्वल बट डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड, यानी कि साइन चेंजेस, डिफरेंट इन साइन। लिख के लेंगे फटाफट से, लिख लिया। चले फिर आगे हम, और एक दो थोड़ी प्रॉपर्टी बाकी है अपनी करना, उसके बाद हम MCQs करेंगे। प्रॉपर्टी बेस्ड ही क्वेश्चन आएगा बेटा, आपको x का वैल्यू ढूंढो, ऐसा क्वेश्चन बहुत आएगा पर कम आएगा। अब 6 मार्क बोल रही हूँ तो एक आधी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, एक आधी प्रॉपर्टी पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ax² + bx + c आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब अगर a = c होता है, ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर a = c है तो आपके रूट्स क्या होते हैं पता है, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। हाँ, अभी नहीं हमने इक्वेशन सॉल्व की थी, आ जाओ इधर, 4x² - 8x + 4। तो यहाँ पे देखो a का वैल्यू और c का वैल्यू क्या है, सेम है, तो रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब क्या, इनवर्स है, जैसे कि 2 और 1/2। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, 4 1/4। तो अगर a और c का वैल्यू सेम है तो रूट्स कैसे आएंगे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल आएंगे। दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख दिया, लिखे क्या, पक्का। ये देखो इधर भी मैंने ये बताया है आपको कि इफ द रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर तो प्रोडक्ट यानी कि c/a क्या आने वाला है, 1, यानी कि c = a। यहाँ पे लिख लो, दैट इज c = a, इसलिए उनको डिवाइड करने पे आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया, अल्फा एंड बीटा आर द स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस, आर द स्टैंडर्ड रूट्स ऑफ इक्वेशंस, बराबर है। फिर एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। जो इक्वेशन है उसका रूट्स का सम क्या है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, बराबर है ना, दोनों सम को ऐड कर, दोनों रूट्स को ऐड करने का। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। इक्वेशन से b उठाओ, इक्वेशन से a उठाओ, तो -b/a। ये क्या हो जाएगा आपका सम ऑफ रूट्स, क्या हो जाएगा ये सम ऑफ रूट्स। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा × बीटा विच इज इक्वल्स टू c/a। क्या होता है वो, c/a, ठीक है। पक्का समझ गए आप लोगों को ये, ओके।
आपको ये प्रूफ भी करके दूं मैं। अपन ने जो ऊपर इक्वेशन की थी 2 और -2, 2 और 1/2 आया था, उनका सम लो। चलो 2 + 1/2 कितना आने वाला है ये, 2 × 2 4 + 1 5/2 बराबर है, विच इज इक्वल्स टू आई सेड -b/a। अपने इक्वेशन का -b/a क्या था, देखो -b अपना था -10, a क्या था 4, यानी कि 10/4, तो 2 5 = 10, 2 2 = 2, हेंस प्रूव्ड। समझ गए। सिमिलरली अपना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए 2 × 1/2 विच इज इक्वल्स टू 1, और c/a भी क्या था 4/4 विच इज इक्वल्स टू 1। तो आपकी कंडीशन ये होती है सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज c/a। ये रहा सम ऑफ रूट्स -b, अरे कट नहीं करना था, हाईलाइट, और प्रोडक्ट ऑफ रूट इज c/a। ठीक है। ये अगर d इज अ परफेक्ट स्क्वायर तो आपके रूट्स रियल, रैशनल और अनइक्वल आते हैं। d अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो d अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आपके रूट्स रियल तो होते हैं, अनइक्वल भी होते हैं, पर कैसे होते हैं, इरैशनल। कैसे होते हैं ना, डेसिमल्स में होते हैं, कैसे होते हैं, इरैशनल, राइट। इफ द रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, नंबर सेम है पर साइन अलग है, यानी कि 2 और -2, तो उनका सम भी क्या आने वाला है, 0 आने वाला है ना, 2 - 2 0। सिंपल, ये तो लॉजिकल, मतलब एकदम चिल्लर पिल्लर है ये। ओके नेक्स्ट, नो देखो अभी, अब हमको ना रूट्स से इक्वेशन बनाना पड़ेगा, रूट्स से इक्वेशन। जैसे अपन इक्वेशन से रूट बनाते, इक्वेशन से रूट्स का वैल्यू निकालते या नहीं निकालते, अभी तक तो वही करते आए हम। अब हमको उल्टा करना है, अब हमको रूट से इक्वेशन पे जाना है। हाँ कैसे बता रही हूँ, रूट से इक्वेशन पे जाना है। कैसे जाएंगे, तो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म x² माइनस सम ऑफ रूट्स जो भी देना उनको ऐड करने का, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0। कैसे करेंगे ये, x² माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। क्लियर, समझो ये वाला बात, पक्का लिख के लेंगे। चलो देखा हमने, इस टाइप का भी एक आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ मैंने दिया है अल्फा माइनस बीटा, और ये देखो कहा गया, ये रहा फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0, राइट। फिर कुछ प्रॉपर्टीज दे दी यहाँ पे, अगर कभी काम आ गए तो अल्फा x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा विल गिव यू 0, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। एक और, जैसे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। इतने ही फॉर्मूला हमको काम आएंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विल बी अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और लास्ट वाला इनका क्यूब का फॉर्मूला, a क्यूब प्लस b क्यूब का नहीं अपना फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, दैट इज इट। इतने कॉन्सेप्ट पे हम क्या करेंगे, अभी MCQ सॉल्व करेंगे। Let's start with the MCQ. Question number 1. 3x² plus 6x plus 3. Then the roots of the equation are. इनके roots क्या बनेंगे, देखो इक्वेशन देख लो अपनी, 3x² plus 6x plus 3 बराबर है क्या, हाँ। अभी मल्टीप्लीकेशन 3 × 3 9 रहना चाहिए, एडिशन 6 रहना चाहिए, और सब प्लस में, तो अपने रूट्स क्या हो जाएंगे 3 और 3, तो 3x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट। ले लो 3 को बाहर, x² प्लस, हेलो एवरीवन, दिस इज सी श्रुति अग्रवाल फ्रॉम आकाश अग्रवाल क्लासेस। और आप लोगों का जो क्वेश्चन है कि व्हाट डू आई टीच इन CMA इंटर, वही आंसर करने आई हूँ। देखो CMA इंटर के अंदर 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 के अंदर मेरा जो सब्जेक्ट है दैट इज योर पेपर नंबर 8, जिसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, ये वाला सब्जेक्ट ऑल माइन। उसके बाद ग्रुप 2 में आती है। ग्रुप 2 के अंदर
मेरे तो एक पेपर 9 है, पेपर 9 एक्चुअली में ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऐसा सब्जेक्ट है, वो OM एंड SM जिसको बोलते हैं, तो उसके अंदर ये OM वाला पार्ट मेरा है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल। एंड देन टॉकिंग अबाउट पेपर 10 होल 100 मार्क्स आई एम गोइंग टू टीच यू, उसका नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और उसके साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी रहता है। FM बोल के जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये भी रहता है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए हम वापस से CMA इंटर में मिलने ही वाले हैं। देखो, इफ यू गाइज आर कनेक्टेड विथ अस आकाश अग्रवाल क्लासेस, ये में आप पक्के से बन के निकलोगे, मैं गारंटी ले रही हूँ। यस, आई एम टेकिंग गारंटी कि आप लोगों को CMA बनने से नो वन कैन स्टॉप। आप लोग अगर हमसे कनेक्टेड रहे, जो आपको बोले उतना फॉलो करे, तो आई एम सो श्योर अबाउट माई कोर्स, बिकॉज हमने ये कोर्स ही ऐसे डिजाइन किया है, सारे लूप होल्स, एस्पेक्ट सब कुछ कलेक्ट करके आपका इतना सिस्टमैटिकली डिजाइन कोर्स है, इतने क्वालिटी लेक्चर्स हैं, हम जो कुछ करवाते हैं आपको कहीं नहीं मिलेगा, नो वेयर। यस, दिस इज माई वर्ड, कहीं ये सब करने नहीं मिलेगा, इसीलिए इतनी गारंटी है। बट मेरे गारंटी के पीछे का रीजन भी मैं आपको बताती हूँ। गारंटी के पीछे का रीजन ये है कि कोर्स में क्या क्या होता है, मतलब कैसे चलता है ये कोर्स। तो ये कोर्स में सबसे पहले एक मेन बुक होती है, कॉस्टिंग की मेन बुक को मैं बोलती हूँ शिखर, इसका नाम है शिखर। ये आपकी कॉस्टिंग की मेन बुक है, और आपकी वैसे ही FM की ये वाली मेन बुक है। आपको मैं एक छोटा सा ग्लिम्स दिखाती हूँ उसका। दिस इज द शिखर बुक, पूरी कलरफुल बुक है, क्लास वर्क अलग कलर से, होमवर्क अलग कलर से, तो डिफरेंशिएट करने में इजी होता है, और कलरफुल देख के हमको अच्छा तो लगता ही है, मजा भी आती है। ये मेरी एक बुक हो गई। उसके बाद एकदम मस्त वाली बुक है, जो आप लोगों की लाइफ एक हैसल फ्री बना देती है, क्योंकि इतनी इसको करने के अलावा तुम लोग को ऐसे होता है कि RTP भी करना है, ऑफकोर्स CMA इंस्टीट्यूट जो RTPs, MTPs, पास्ट पेपर्स, वर्कबुक, ये सब भी तो हमको पढ़ना होता है। तो इतने सारी चीजें डाउनलोड करो, फिर उनके सोल्यूशन एक जगह, क्वेश्चन एक जगह, इतने सारे PDF, वो सब हैसल फ्री करने के लिए वी हैव एन एक्सक्लूसिव महासंग्राम की सीरीज होती है एक हमारी, यही कोर्स के अंदर डिजाइन महासंग्राम की सीरीज, विच इज कंपाइलेशन ऑफ ऑल योर पास्ट पेपर्स, MTPs, RTPs। ये देखो, यहाँ दिखाती हूँ मैं आपको, लिख रहा है पास्ट पेपर्स, RTPs, MTPs, वो भी चैप्टर वाइज, वो भी सोल्यूशन के साथ बनी हुई बुक है। ये चैप्टर वाइज है, विद सोल्यूशन है, टेंशन ही नहीं है, इतनी मस्त प्यारी बुक बनाई है प्रैक्टिस के लिए। जो भी अपन मेन वाली बुक में करेंगे वो सारी प्रैक्टिस आपकी महासंग्राम सीरीज के साथ हो जाती है। अच्छा, सिर्फ इसकी बुक मिलती है क्या? नहीं, इसके लेक्चर्स भी होते हैं। ऐसे नहीं कि बुक देके काम खत्म कर रहे हो, ऐसे काम नहीं करते हम, इसके लेक्चर्स भी होते हैं। फिर मैं बात कर रही हूँ मेरी थर्ड वाली बुक की, ऑब्जेक्टिव्स। एक्चुअली यहाँ तक सब कोई कर लेता है, बात आती है ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव्स इतने नजरअंदाज किए जाते हैं, एकदम ग्रांटेड लेते हैं, और ऑब्जेक्टिव तो है, फिल इन द ब्लैंक तो है, MCQ तो है, हो जाएगा, नहीं होता है। इधर ही बच्चे के मार्क्स जाते हैं और वही अपने को मार्क्स और स्कोर करने हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स जो आपके 25 से 28 मार्क्स के हैं, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और इसकी मैंने अलग से एक बुक बनाई है, वो भी चैप्टर वाइज बाइफर्केट किया है। इट इज कंपाइलेशन ऑफ योर MTPs, पास्ट पेपर्स, RTPs, वर्कबुक। आपकी CMA इंस्टीट्यूट ने जितने ऑब्जेक्टिव्स दिए ना, वो सबको हमने क्या किया है, आई विल शो यू भैया, चैप्टर वाइज कंपाइल कर दिया। ऐसे मिक्स मैच नहीं है, प्योरली एकदम सिस्टमैटिकली अरेंज है। देखो, ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल FM की बुक बता रही हूँ मैं, ये आपकी MTP है, ये आपकी RTP है। ऑफकोर्स द बुक इज कलरफुल, वो तो बात ही नहीं है यार। उसके बाद जो है ना, थियोरी भी है जरूरी। थियोरी बहुत इग्नोर की जाती है, मतलब एकदम टेकन फॉर ग्रांटेड है। थियोरी भी जान पे आता है पढ़ने के लिए, मजा ही नहीं आता है, मतलब कितना रट्टा मारना है। उसका भी एक सोल्यूशन वी हैव, आई विल शो यू द बुक।
ये देखो, दिस इज योर कॉस्टिंग की थियरी। इस तरह से बनेगी, एकदम कलरफुल बनेगी, पढ़ने में इतना ज्यादा मजा आएगा कि जो थियरी वाले मार्क्स है ना अपने, वो मार्क्स भी नहीं जाएंगे सच्ची में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से ना बच्चा पढ़ता ही नहीं और अपने को उस पर और ध्यान देना है, क्योंकि हमको सिर्फ पास नहीं होना है यार, आप लोगों को स्कोर भी करना है। सिर्फ पासिंग अपना ऑब्जेक्टिव रहता ही नहीं है। ये जो ऑब्जेक्टिव्स की मैं बात कर रही या थियोरी की बात कर रही, इनकी सिर्फ बुक मिलेगी क्या? नहीं, इनके एक्सक्लूसिव लेक्चर्स होते हैं, एक्सक्लूसिव लेक्चर मिलेंगे। जैसे महासंग्राम की बुक अलग, उसके लिए अलग से लेक्चर्स मिलेंगे, वैसे ही आपके ऑब्जेक्टिव के एक्सक्लूसिव लेक्चर्स होते हैं, थियोरी के एक्सक्लूसिव लेक्चर्स होते हैं। इस वजह से यू कैन आराम से स्कोर, ये पूरे के पूरे पार्ट में अपन बहुत अच्छा स्कोर निकाल सकते हैं। वी वर्क ऑन एक्सक्लूसिव बेसिस, आपके मेन बुक के जैसे एक्सक्लूसिव लेक्चर्स, महासंग्राम के अलग, ऑब्जेक्टिव्स के अलग एंड थियोरी के अलग। लास्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक एक्सक्लूसिव संजीवनी बुटी सीरीज, ये आप लोगों की ऑलरेडी सीएमए फाउंडेशन में जो चल रही है, वैसी ही सीएमए इंटर में भी चलती है। आप लोग लेक्चर की क्वालिटी के लिए सीएमए फाउंडेशन हो, सीएमए इंटर हो, यूट्यूब पे देख सकते हो कि कोर्स कैसे कंडक्ट कर रहे हैं। आप लोगों को खुद समझ आ जाएगा कि मैं इतनी श्योर क्यों कि आप लोग के मार्क्स आएंगे ही आएंगे, ये सब फॉलो करोगे तो। ये सीरीज देखो एकदम, मैं आपको बुक दिखाऊँ क्या इसकी? चलो, ये आपकी कॉस्टिंग की बुक है। कहाँ गई मेरी बुक? ये लो, एफएम की बुक है, देखो, दिस इज माय एफएम की बुक, एकदम विद सॉल्यूशन बनी हुई है, क्वेश्चन आंसर, कलरफुल बुक है। जितने भी मतलब प्रॉब्लम क्या आती है ना, ये सीरीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग इतना सब तो पढ़ लेंगे एग्जाम के एक दिन पहले, क्योंकि अगर आप दोनों ग्रुप देते हो तो आपको एक भी दिन की छुट्टी नहीं, और अगर आप एक ग्रुप देते हो तो आपको एक दिन की छुट्टी आती है। उसमें इतना सब वापस कैसे रिवाइज करेंगे? इसीलिए पूरा सिलेबस, फॉर एग्जांपल मैंने भी आपको एफएम की बुक दिखाई, वो एफएम की फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक में सिर्फ 50 सम्स में पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रिविजन हो रहा है। एग्जैक्टली इस तरह से हम लोग रिविजन को बनाते हैं, ताकि आप एग्जाम के एक दिन पहले जो कुछ नेसेसरी है, एवरीथिंग इज कवर्ड इन इतना कम नंबर ऑफ सम्स, सो दैट आपका रिविजन एकदम अच्छे से हो जाएगा। दिस इज द रीजन आई एम सो श्योर। एंड आपके जो टेस्ट सीरीज चलते ही है चैप्टर वाइज, वो भी 50 के ऊपर 50+ टेस्ट सीरीज होते हैं, और मॉक टेस्ट पेपर्स अलग, क्विज शो अलग, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग को फन वे में भी पढ़ना होता है, मोटिवेशन गाइडेंस, स्टडी शेड्यूल, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, वो सब का आप टेंशन मत लो। एकदम एक्सक्लूसिवली सीएमए का कोर्स डिजाइंड है। दैट इज व्हाई वी से थिंक सीएमए, थिंक आकाश अग्रवाल क्लासेस। आप लोगों को सीएमए बनने से कोई नहीं रोक सकता इफ यू आर फॉलोइंग ऑल दिस। ये कोर्स आप लोगों के लिए बनाया ही ऐसा है, ठीक है? ओके, सी यू ऑल, बाय बाय। अच्छा, 3x दोनों बाहर आ जाएंगे, एक्चुअली सभी तो कॉमन है, तो हमने 3x को बाहर ले लिया, तो क्या बचेगा? x+1। इधर भी मैंने बाहर ले लिया है 3 को, तो यहाँ क्या बचेगा? x+1 = 0। तो एक ब्रैकेट में आ गया आपका 3x + 3, दूसरे ब्रैकेट में आ गया आपका x+1 = 0। आगे x का वैल्यू क्या आ जाएगा फिर? -3/3 बराबर, ये 3 उधर चले जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो x का वैल्यू विल बी -1, और इधर भी x का वैल्यू क्या आ जाएगा? -1। करेक्ट, तो -1 ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? बी। पास्ट पेपर में आया था 1 मार्क के लिए इतना क्वेश्चन, ये एमटीपी में भी है, 18 वाले में भी, 20 वाले में भी, समझ रहे हो? तो आंसर क्या आएगा? -1/1। क्लियर हो गया ये वाला पार्ट हमको? श्योर मैम, पर आपने बोला था कि अगर a और c सेम है तो रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो -1 भी रेसिप्रोकल हो गया ना, क्योंकि -1 को अगर मैं रेसिप्रोकल में डालूँ तो वो 1/1 हो जाता है, माइनस का साइन उड़ जाता है ना, तो एक रूट हो जाएगा -1, एक रूट हो जाएगा 1/1। क्लियर? पक्का? चलो, सॉल्व है इधर ऑलरेडी, कोई डाउट नहीं। तो हम आगे के क्वेश्चन पे जाते हैं। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अब इसके इक्वेशन के रूट्स निकालने, x² - x, ग्रीन पे ग्रीन नहीं ना, हाँ, x² - x - 6 = 0।
तो मल्टीप्लीकेशन -6 चाहिए, एडिशन -1 चाहिए, ऐसे दो नंबर चाहिए हमको। तो क्या हो जाएंगे आपके ये 2 और 3, क्योंकि 2 × 3 6 होता है। तो एक साइन आपको निगेटिव रखना पड़ेगा, एक पॉजिटिव। तो x² + 2x -3x -6, देखो ना 2 × -3 -6 हो जाएगा, तो ये मिल गया। 2 + -3 -1 हो जाएगा, तो अपने को ये भी मिल गया। तो अपने रूट्स करेक्ट है। हाँ, माइनस क्या था ये 6 = 0। क्या क्या कॉमन आ जाएगा? x कॉमन लिया मैंने, x + 2 बचा, -3 कॉमन लिया, x + 2 बचा = 0। तो x + 2 और दूसरे ब्रैकेट में x - 3 = 0। तो अब x का वैल्यू क्या आ जाएगा इधर से? -2, या तो x का वैल्यू आ जाएगा 3। तो -2 और 3 ऑप्शन ए में है, -2 और 3। 1 मार्क के लिए इतना सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत 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 ही सिंपल क्वेश्चन। 1 मार्क के लिए हम लोग को मिल गए वो मार्क्स। चले आगे। 3 और -2 ले लिया ना मैंने यहाँ पे, सोल्यूशन नीचे, ठीक है। इन दी इक्वेशन 2x - y = 0, अगर x का वैल्यू 4 है तो y का कितना बेटा? इतना सिंपल क्वेश्चन आप समझ रहे हो, 1 मार्क के लिए आ रहा है, कोई दम ही नहीं है इसके अंदर। x का वैल्यू 4 है, इक्वेशन दी है, तो y का वैल्यू कहाँ से आएगा? x को सब्स्टिट्यूट करो ना। 2 × x का वैल्यू कितना है? 4 - y = 5। 4 × 2 8, तो 8 - y = 5। y जो माइनस है उसको वहाँ भेज दो, 5 को इधर ले आओ, तो 8 - 5 = y। देयरफॉर y का वैल्यू 8 में से 5 गया 3, ऑप्शन ए। इससे सिंपल क्या आएगा 1 मार्क के लिए? आप मेरे को बताओ, क्या ही आएगा इससे सिंपल 1 मार्क के लिए? इसलिए मैं बोलती हूँ मैथमेटिक्स में स्कोर करना सिंपल है, आप बस दिमाग सही जगह पे रखो। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + 5x + c। तो क्या हम इसके रूट्स निकालें और फिर हम उनको मल्टीप्लाई करें, या मैंने आपको सिखाया है शॉर्टकट प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कैसे करते हैं अपन? सम ऑफ द रूट्स अल्फा + बीटा इज -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा × बीटा इज c/a। तो तुम्हारा c कितना है? 2, तुम्हारा a भी कितना है? 2। तो c/a = 2/2 विच इज इक्वल टू 1। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना आएगा? 1। सीधी प्रॉपर्टी लगानी है ना, मैंने आपको प्रॉपर्टी नहीं सिखाई अभी। देखो इधर एक काम करो, देख ही लो इधर। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या बताया था मैंने? c/a लेना है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के लिए मैंने भी ले लिया c/a, 2/2 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 2x + 1 द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। बेटा 1 मार्क के लिए फिर से आया ये c/a। तो तुम्हारा 1/, देखो c क्या है, ये a क्या है, कुछ नहीं यानी कि 1। तो 1/1 इज इक्वल टू 1। तो आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी आ गया है 1 और आपको 1 मार्क भी मिल गया है। व्हाट अ कोइंसिडेंस। ठीक है, क्लियर? ओके। नेक्स्ट, सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सम पे क्वेश्चन है। सम कैसे निकालते हैं अपन? अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a, बराबर है। अच्छा, तो -b कितना है तुम्हारा? -5। a कितना है? 5। 5 और 5 कट गया, क्या बच रहा है? -1। ऑप्शन सी। 2 मार्क के लिए ये क्वेश्चन पास पेपर में आया है। डन? ओके, ये यहाँ पे दिया है सम ऑफ द रूट्स -b/a -5/5 इज इक्वल्स टू -1। नेक्स्ट, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वापस से 2 मार्क के लिए वैसा क्वेश्चन। सम ऑफ द रूट्स, अच्छा x² - 3x, आगे कुछ नहीं दिया है, मतलब क्या होगा? अपने को उससे लेना देना भी नहीं है। सम पूछा है, प्रोडक्ट नहीं पूछा है। प्रोडक्ट पूछा होता तो 0 हो जाता, क्योंकि आगे कोई कांस्टेंट ही नहीं है। -b/a, तो -3, 2 माइनस है ना बेटा, एक इसका भी माइनस है और अपना ऑलरेडी माइनस एक b के अंदर है, अपॉन a यानी कि 1। तो माइनस +3, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी नहीं, डी। मैंने गलती से क्या? डी। 2 मार्क के लिए -b/a। मैंने बोला ना प्रॉपर्टी बेस्ड बहुत क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट सिंपल ऑफ ऑल। नेक्स्ट, इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दिस इज x² है बेटा, एक सेकेंड रुको। नो, क्या हो रहा है? दिस इज x², ठीक है, -3x + m, ऐसी इक्वेशन है वो।
So if one of the roots of equation 3x square minus 3x plus m exceeds the other by 5, यानी एक को अगर अपन अल्फा बोल देंगे तो दूसरे को क्या बोल देंगे अपन, अल्फा प्लस 5, बीटा मतलब वही हो जाएगा ना, अल्फा प्लस 5. देन द वैल्यू ऑफ m, हमको निकालना है m की वैल्यू कितनी है. ओह ऐसा क्वेश्चन है. सो लेट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बी अल्फा एंड अल्फा प्लस 5. तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है अपना, अल्फा प्लस 5 इज माइनस बी अपॉन ए, बराबर है कितना है तुम्हारा माइनस बी, माइनस 3 अपॉन 1, यानी कि 3 होने वाला है वो. देखो ना, एक माइनस ये, एक क्वेश्चन का माइनस, अपॉन 1 इज इक्वल टू 3. तो 2 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 3. तो 2 अल्फा विल बी 5 माइनस 3 2. तो अल्फा का वैल्यू एक सेकेंड, हाँ -2, ये 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा. तो अल्फा का वैल्यू विल बी -2 अपॉन 2 -1. अब दोनों का सम मिला के 6 बोला है, तो इसके अंदर अपन सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू. तो अपने को अल्फा का वैल्यू -1 मिल गया, बीटा का वैल्यू कितना बोला है, 5 बोला है, ये +5 है तो बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, -5 + 4 विल गिव यू -1 + 5 विल गिव यू 4. कितना होता है फिर बीटा का वैल्यू 4. तो हमको अल्फा भी मिल गया, बीटा भी मिल गया. तुमको क्या निकालना है, m निकालना है. m यानी कि ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है बेटा अपना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज c/a ओनली, c अपॉन a. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा कितना है अपना अल्फा, -1 इंटू 4 विल गिव यू व्हाट 4. तो c/a शुड बी इक्वल टू 4. तो m अपॉन 1 शुड बी इक्वल टू 4. तो m का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, -4. m का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, -4. कितना आ गया, -4, क्योंकि इनका प्रोडक्ट क्या था, -4. तो ये रहा आपका -4. आप ये वाले क्वेश्चन कितने बार आपके इंस्टीट्यूट ने रिपीट किया, एक बात समझो. MTP सेट 1 में भी है, सेट 2 में भी है, दिसंबर 18 के MTP में भी है, 2018 जून के सेट MTP में भी है. तो ये कम से कम 5 MTP में आया हुआ पेपर है, क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो समझ जाने का इंस्टीट्यूट कितने बार उनके MTPs में दे रहा है, मतलब क्या हो सकता है फिर. नेक्स्ट, इफ प्रोडक्ट ऑफ द 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वापस से प्रोडक्ट निकालना है. प्रोडक्ट अपन निकालते हैं c/a, तो आपका c है 2, a है 3, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज ऑप्शन C 2/3. सिंपल, करेक्ट. नेक्स्ट, अब हम आएंगे ट्रू और फॉल्स पे. ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 10, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, इनका सम निकाल के देना है. सम मतलब क्या हो जाएगा, -b/a. सब्स्टिट्यूट करो, -b मतलब ये क्या हो जाएगा, -2. a का मतलब क्या है, 3. तो ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है ना, अपना भी वही आया है, उनका भी वही हुआ है, तो 1 मार्क अपने को मिल गया, राइट. नेक्स्ट, वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रेसिप्रोकल टू अदर, बराबर है. मैंने क्या बोला था, अगर a इज इक्वल टू c होता है तो रूट्स क्या रहते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल रहते या नहीं रहते. तो यहाँ पे भी वही हुआ है, a इज इक्वल टू c, तो रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. 1 मार्क मिल गया ये वाले क्वेश्चन का. नेक्स्ट, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, इसका सम निकालना है. सम कैसे निकालते हैं अपन, -b/a. तो -1 अपॉन a इज इक्वल टू 1. तो हमारा आंसर भी 1 आया सम ऑफ रूट्स का, इधर भी 1 दिया है, तो आपको 2 मार्क मिल गए. कितने मार्क मिल गए आप लोगों को, 2 मार्क मिल गए, ठीक है. द डिग्री ऑफ द इक्वेशन, मैंने क्या बोला, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर क्या रहती है. अब x की पावर देखो सबसे ज्यादा 5 है, इधर x का 1 है, इधर y का 3 है, यानी हाईएस्ट पावर 3 हुआ क्या, नहीं, हाईएस्ट पावर यहाँ पे है 5, क्योंकि x रेस टू क्या है, 5 है. MTP जून 17, दिसंबर 17, सेट 1 और 2 यानी कि 3 पेपर में आया. 4, 5, 6, 7 MTPs में रिपीटेड है अभी तक के, 7 MTPs में. समझ रहे हो क्वेश्चन, ठीक है ना. x² - 4x - 1 इज इक्वल टू 0 is the quadratic equation whose roots are 2 + √5 and 2 - √5. अपने को सब्स्टिट्यूट करके देखना पड़ेगा ना, ट्रू है या नहीं है. कैसे देखेंगे, अपने को रूट से इक्वेशन बनाना अपन ने सीखा था ना. रूट से इक्वेशन बनाना कैसा होता है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0. चलो, x² माइनस सम ऑफ रूट, अब पहले सम और प्रोडक्ट अलग से निकाल लेते हैं. सम ऑफ रूट्स क्या क्या है तुम्हारा, 2 + √5
प्लस 2 माइनस √5, √5 कट हो गया, 2 + 2 कितना आ गया है आप लोगों का 4, तो मेरे को सम मिल गया 4। अब प्रोडक्ट निकाल के देखो, 2 + √5 इंटू 2 माइनस √5, तो 2 × 2 4 प्लस √5 इंटू माइनस √5, √5 विल गिव यू 5, और माइनस का साइन, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो प्रोडक्ट कितना आ गया इनका -1। अब इक्वेशन बनाओ, x² माइनस सम ऑफ रूट है तो -4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ द रूट का खुद का साइन माइनस है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। x² - 4x -1 ही दी है अपने को इक्वेशन, हाँ तो उसकी रूट्स ये है क्या, हाँ ट्रू बराबर है, एमटीपी में था ये आपके ट्रू है। क्लियर हो गया है क्या, पक्का, श्योर, ओके। कुछ क्वेश्चंस काम के नहीं थे सिलेबस में, अभी एलिमिनेट किया, अब सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आएंगे। इफ p एंड q आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस x² + x - 1 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/p प्लस 1/q। 4 मार्क को आया था ये 18 में, कैसे निकालेंगे देखो, एक सेकंड रुको, हाँ जस्ट अ मिनट। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे q × p, q प्लस p, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा p × q, यानी न्यूमरेटर में सम ऑफ रूट है, डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट ऑफ रूट है। अपने को इक्वेशन दी है कि हाँ इसका सम ऑफ रूट निकाल लो, -b/a, तो -1/1 विल गिव यू -1, इनका सम हो गया, प्रोडक्ट निकाल लो c/a, तो -1/1 विल गिव यू -1। तो इन लोगों का q + p यानी कि सम ऑफ रूट्स भी -1 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी -1 है, तो 1/p + 1/q का आंसर क्या आ जाएगा 1, क्या आंसर आ जाएगा इसका 1। 4 मार्क के लिए इतना सिंपल क्वेश्चन, यस, ओके। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस से 4 मार्क को क्वेश्चन आया था, x² - 5x + 6, इसके रूट्स निकालने, मेरे ख्याल से हमने किया अभी के अभी ऐसा एक क्वेश्चन, क्या रूट्स आएंगे इसके बताओ। चलो 6 है मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि 3 और 2, अब सम 6 चाहिए, प्रोडक्ट प्लस चाहिए, सम माइनस चाहिए, यानी कि दोनों को भी क्या वैल्यू देना पड़ेगा, माइनस देना पड़ेगा, तो -3 × -6 विल गिव यू 6, -3 प्लस -2 विल गिव यू -5, हो गया। चलो x² - 3x - 2x + 6 इज इक्वल टू 0, x कॉमन, x - 3 बचेगा, -2 कॉमन, x - 3 बचेगा, तो x इज इक्वल्स टू x - 3 एक ब्रैकेट में, x - 2 एक ब्रैकेट में, तो x का वैल्यू क्या आ गया 3, और x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, तो x का वैल्यू 3 और 2 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। The last question of your quadratic is, देखो 2x raised to -2 plus 23 raised to -x is equals to 3। बेटा इसके अंदर थोड़ा सा इंडाइसिस का रूल लगाना है अपने को। अब ये क्या हो जाएगा 2 raised to x अपॉन 2 raised to 2, क्यों वो माइनस का साइन हट जाएगा ना, इसलिए तो मैंने क्या लिख दिया 2 raised to 2 लिख दिया। यहाँ पे फिर 2 raised to, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा सही नहीं है, इसको ठीक करेंगे अपन। 2 raised to 3 - x, ऐसा क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे 2 raised to 3 - x, ठीक है, ओके। ये भी क्या हो जाएगा 2 raised to 3 अपॉन 2 raised to x इज इक्वल टू 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे ना, ये देखो 2 raised to 2 है, मतलब ये क्या हो गया 4 हो गया है, तो मैं 1/4 को एक सेकेंड है बेटा, हाँ अटक गया था स्क्रीन। चलो अपन एक सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2 raised to x को, एक दूसरा कांस्टेंट दूसरा वेरिएबल ले लेते t बोल के, क्यों इजी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t अपॉन 2 raised to 2 4, 2 raised to 3 8 अपॉन t इज इक्वल्स टू 3। अब अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, अब सिंपल है, t², देखो ये बराबर है माइनस, अब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 8 × 4 12, करेक्ट क्या, ठीक है यहाँ पे भी। अब डिनोमिनेटर में 4t हो जाएगा, 8 × 4 दिस विल बी
32 अपॉन 4 इंटू टी, 4t इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब वो 40 को वहाँ भेज देते हैं, तो टी स्क्वायर प्लस 32 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3, 12t, 12t को यहाँ ले आओ तो टी स्क्वायर प्लस वहाँ से आएगा तो माइनस रहेगा, तो माइनस 12t प्लस 32 इज इक्वल्स टू 0। तो ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 32, एडिशन -12, दैट इज -8 एंड -4। तो टी स्क्वायर माइनस देखो 8t माइनस 4t प्लस 32 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या फैक्टर्स आएंगे फिर अपने, t इज इक्वल्स टू 4 और t इज इक्वल्स टू 8। अब t का वैल्यू 4 आया है, पर t अपन ने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, 2 रेज टू x, बराबर है क्या। तो 2 रेज टू x का वैल्यू क्या आ गया है तुम्हारे पास, 4 आ गया, मतलब 2 रेज टू व्हाट इज 4, 2, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लाइकवाइज यहाँ पे t का वैल्यू 8 आया, यानी 2 रेज टू x इज इक्वल्स टू 8, देयरफॉर x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3, तो x का वैल्यू इज 2 और x का वैल्यू इज 3। करेक्ट, दिस वाज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर। नेक्स्ट सेशन से हम स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करेंगे। आप लोग को कुछ भी डाउट है नोट डाउन करके रखे, सारे सम्स वापस से एक बार सॉल्व करें। ओके, चलो बाय बाय।